सर्दियों का मौसम शुरू होते ही मटर की बहार आ जाती है। अब इस बार तो थोड़ा लेट सर्दियां शुरू हुई और मटर भी महंगी है, 100 रुपये किलो। फिर भी जिसे निमोना खाना है उसे तो खाना ही है। निमोना हमारे उत्तर भारत का सबसे फेमस, एक तरह से दाल कह लीजिए या सब्ज़ी कह लीजिए। ये जब तक सर्दियां रहेंगी, जब तक मटर आती रहेगी, बनता रहेगा। मैंने ली है मटर, इसे धो लिया है, छील के धो लिया है। धो करके मैं इसे पीस लूँगी। तकरीबन 250 ग्राम से 300 ग्राम, आधा किलो के करीब दाने हैं, जिसमें कि 300 350 ग्राम आप पीस लीजिए और थोड़ा सा दाना बचा के रख लीजिए। मैंने साथ में ही, कुछ लोग अलग से मसाले पीसते हैं, मैंने मटर के साथ ही प्याज, लहसुन, अदरक, हरी धनिया की डंडियाँ और थोड़ी सी हरी मिर्च, ये सब मैंने पीस लिया है। थोड़ी सी पत्तियाँ भी, थोड़ी सी मैं अलग अलग रखती हूँ। डंडियाँ अलग काट के रखती हूँ और पत्ती अलग। तो मैंने थोड़ी डंडियाँ डाल दी हैं, पत्ती मैं डालूँगी बाद में ग्रेवी में। अब ये इतनी सारी चीज़ें डाल करके मैं इसे पीस लूँगी। मैंने लहसुन न डाल के लहसुन की पत्तियाँ डाली हैं, जिससे कि निमोना और हरा हो जाएगा। इसे मैंने दरबरा पीस लिया है। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा अभी ज़्यादा दरबरा है तो पानी डाल के, थोड़ा सा पानी डाल करके और अच्छे से पीस लिया। बस ये इसी फॉर्म में चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट चाहिए तो आप फाइन पेस्ट कर सकते हैं। मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाला और अब मैं इसी कढ़ाई में इस निमोना को बनाऊंगी। मैंने आलू काट के रखे थे, तकरीबन 2 से 3 आलू काटे हैं, जिसको मैंने लंबे लंबे आकार में काट लिया है। और काटने के बाद मैं इसे तल लूँगी और इसे 75% कुक करना है, 30% रहने देना है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, थोड़ा गलाना है। अब ये जब थोड़े से हल्के लाल होने लगें तो इन्हें निकाल लेना है। अब ये देखिए कट तो रहा है, लेकिन बहुत तेज़ी से नहीं, तो यानी कि ये 70% पक चुका है। तो इसे हम निकाल लेंगे और निकाल करके इसी कढ़ाई में हम निमोना बनाएंगे। मैंने इसमें इसी तेल में थोड़ी सी घर में ही बनाई हुई बड़ियाँ डाल करके तल ली है। ये बड़ियाँ मैंने ऐसे बनाई है, घर में जो दाल और उड़द की दाल, चने की दाल और उड़द की दाल की, एक बार मैंने आप लोगों को दाल की कढ़ी बताई थी बनाना, उसमें ये दाल बच गई थी तो ये फ्रिज में रखी रह गई। मैंने जब बाद में देखा फ्रिज साफ़ करते समय तो थोड़ी सी ये फूल गई थी। और बड़ियों के लिए दाल फूली हुई एकदम परफेक्ट होती है। बस मैंने उठाया, इसे धूप में बना लिया, धूप में बड़ियाँ तोड़ दी और ये 3 दिन के अंदर सूख गई। फर्स्ट क्लास बड़ियाँ हमारी तैयार हो गई। दाल फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, खाली खमीर उठा था और इस तरीके से मेरी बड़ियाँ तैयार हो गई। तो मैंने ये कम से कम 8 से 10 बड़ियाँ, घर में जितने मेंबर हों उनके हिसाब से, 3-4 के हिसाब से बड़ियाँ तल लीजिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा हींग डालूंगी। हींग बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो कड़वा लगना शुरू हो जाता है। थोड़ी सी हींग डाल करके इसी में हम वो सारा पेस्ट जो हमने मटर का बनाया हुआ था उसको डाल करके हम इसे भूनेंगे, अच्छे से भूनेंगे। इसको तब तक भूनना है जब तक मटर एकदम अलग अलग ना होने लगे, छिलके एकदम भुन न जाएं, मटर का रंग चेंज ना हो जाए, तब तक इसे हमें धीमी आंच पर भूनते रहना है। मीडियम से धीमा, एक बार मीडियम करिए, उसके बाद फिर धीमा कर दीजिए। ऐसे करते करते भूनना है और साथ के साथ में इसमें
थोड़े बहुत मसाले भी डालूँगी। हल्दी मैंने बहुत थोड़ी डाली है, जिससे कि निमोने का रंग चेंज ना होने पाए। निमोना हरा ही अच्छा लगता है। फिर मैंने डाला है जीरा पाउडर, गरम मसाला, सब थोड़ा थोड़ा ही डालना है, और स्वाद के हिसाब से नमक। नमक बहुत ज़्यादा ना डालें, बाद में खाने के समय आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये सारी सामग्री हम एक साथ भून लेंगे। अब मटर में ही प्याज भी है, लहसुन की पत्तियां भी हैं, धनिया की डंडियां भी हैं, और अदरक भी है, हरी मिर्च भी है, सारे सूखे मसाले भी हैं। अब ये एक साथ भूने जाएंगे। आप चाहे तो मसाला भून करके तब मटर पीस के डालें, या फिर आप एक साथ भूनें, बात एक ही है। अब ये देखिए, भूनते 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 मटर का कलर एकदम परफेक्ट हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब इस फॉर्म में ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मटर एकदम अच्छे से सूख गई है, भरहर हो गई है, यानी अलग अलग होने लगी हैं दाल एक दूसरे से। तब इसमें हम डालेंगे एकदम खौलता हुआ गरम पानी। पानी हम डालेंगे तकरीबन 2 ग्लास के करीब। आप इसे कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत गाढ़ी ग्रेवी पसंद है, कुछ लोगों को थोड़ा पतली ग्रेवी पसंद है। क्योंकि इसे उबालना है तो उबालने के टाइम थोड़ा पानी सूखता है, इसीलिए इसी अंदाज से डालिए कि ज़्यादा पानी ना होने पाए और ये एक अच्छी गाढ़ी दाल के जैसे तैयार हो जाए। मैंने इसमें थोड़ा पानी और मिलाया है, तकरीबन ये 2.25 ग्लास के करीब पानी हो गया। गर्म पानी डालने से क्या होता है, तेल अपने आप तुरंत के तुरंत ऊपर आ जाता है, हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए कभी भी सब्जी हो, दाल हो, कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, हलवा हो, आप उसमें गर्म पानी डालेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा, जल्दी पकेगा और फटाफट काम तब ख़त्म हो जाएगा। अब जब ये उबलना शुरू करे तब इसमें आप वो कटे हुए आलू जो आपने फ्राई किए थे और जो बड़ियाँ फ्राई की थी वो इसमें आप डाल दीजिए। आलूओं की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में, जिधर मैं रहती हूँ, उस साइड में, उत्तर भारत में, निमोना जब तक सर्दियाँ रहेंगी तब तक बनता रहेगा। दाल बहुत कम ही खाते हैं, या तो साग बनेगा या बढ़िया रसेदार सब्जियाँ बनेंगी, या फिर निमोना ही बनता रहता है। अब मैंने इसमें जो मैंने मटर बचा रखी थी साबुत, वो भी इसमें डाल दी है, और डाल करके मैं इसे पकाऊंगी। ऑलमोस्ट ये पक चुका है, लेकिन जो हमने बड़ियाँ डाली हैं और जो हमने आलू डाला है, जो अभी थोड़ा जिसमें कसर बाकी है, उसके लिए हमें थोड़ा सा इसे ढक करके पकाना होगा, जिससे बड़ियों में अंदर तक रस चला जाए और आलू भी गल जाए, और आंच धीमी कर देनी है। और आप देखेंगे 5 से 7 मिनट के बाद सब एकदम तैयार, एकदम एक दूसरे में रस जो है घुस गया है और रच बस गया है। बस बड़ियों में थोड़ी सी कसर अभी रहती है, अभी थोड़ी कसर है, तो इसे आप थोड़ी देर के लिए और ढक के पका लें। जब तक बड़ियाँ नहीं गल जाती तब तक इसे पकाना होता है। बस 5 से 7 मिनट और उसके बाद आपका ये निमोना एकदम फर्स्ट क्लास तैयार। तेल एकदम अलग और मसालेदार फर्स्ट क्लास निमोना तैयार। बड़ियाँ एकदम गल के एकदम वो मुलायम हो चुकी हैं और आलू भी फटाफट गल रहे हैं। अब इसे आप पराठा के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, सिंपल चावल के साथ खाइए, पुलाव के साथ खाइए, जीरा राइस के साथ खाइए, ये बेहद स्वादिष्ट लगता है। मुझे तो बस सिंपल चावल के साथ ही अच्छा लगता है, या तो रोटी हो या सिंपल चावल हो।
इसे मैंने अलग कांच के कटोरे में गर्मा गर्म सर्व कर लिया है। कांच के कटोरे में इसलिए गर्म किया है, बच्चे बारी बारी से स्कूल कॉलेज से आते हैं तो उनके लिए हमें माइक्रोवेव में गर्म करना पड़ता है, इसलिए मैं कांच के कटोरे में रखती हूँ, जिससे मैं आसानी से इसको माइक्रोवेव में गर्म कर सकूँ। कितना लाजवाब, कितना टेस्टी निमोना तैयार हुआ है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो खाने की तो बात ही अलग है। ये बहुत ही स्वादिष्ट वास्तव में हुआ है और मैंने इसे खाया है काला नमक चावल, थोड़ा सा प्याज मूली और घर की बनी हुई मिर्ची की मिर्चवानी के साथ। अब तो ये रेसिपी बड़ी फेमस होने लग गई है, नहीं तो पहले निमोना का कोई नाम भी नहीं जानता था। निमोना नाम सुन के लोग हंसने लगते थे, लेकिन जब इसे आप एक बार बनाएंगे ना तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। बस मैंने अपने लिए परोस लिया है और ये एकदम फर्स्ट क्लास तैयार है। गर्मा गर्म चावल और गर्मा गर्म निमोना हो तो वाह क्या बात है। ये आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट बना है, बहुत लाजवाब बना है। इसके साथ मैं अपने हाथ की बनी हुई मिर्च की मिर्चवानी और प्याज खा रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी सलाद खा लीजिए, टमाटर भी खा लीजिए, और तो और निमोना में भी अगर आप टमाटर डालना चाहें तो टुकड़ों के हिसाब से टुकड़े काट करके भी आप डाल सकते हैं। और मसाला पीसते समय जब आप निमोना का मटर भून रहे थे उस समय भी उसकी प्यूरी डाल के भून सकते हैं। टमाटर जो पसंद करते हैं वो इसमें टमाटर डाल सकते हैं। धन्यवाद, टाटा, बाय।